यूपी के हरदोई जिले में सोमवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। हरदोई की रामगंगा नदी में खेत से लौटते समय नाव से नदी पार कर रहे 7 लोग बह गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत होने की सूचना मिल रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी के पास। तो आमिर जी बताइए कि हरदोई जिले में कहां पर यह हादसा हुआ, कौन वो परिवार था जिसके 3 बच्चों की मौत हो गई है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए प्रियांशु जी, ये हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कई नदियां बहती हैं। कटियारी सवाजपुर और कटियारी क्षेत्र में कई नदियों का संगम है। यहाँ गंगा, रामगंगा, गंभीरी, कई नदियां बहती हैं। और आजकल चूंकि खरबूज और तरबूज की फसल आई हुई है, तो यहाँ के एक परिवार अपने खेत नदी पार करके जो उन्होंने फसल लगाई थी उसकी देखने के लिए गया था, और कुछ वहाँ से तरबूज और खरबूजे तोड़कर बाजार में बेचने के लिए भी ये लोग इरादा रखते थे। तो साथ में बच्चों को भी लिए गए। कुल 7 लोग एक नाव में सवार हुए, और शाम को खेत देखने के बाद जब ये लोग वापस लौट रहे थे, तभी नदी की तेज धार में अचानक नाव पलट जाती है, और ये 7 लोग नाव से नदी में जा गिरते हैं और डूबने लगते हैं। शोर शराबा सुनकर जो कुछ ग्रामीण थे उन्होंने दौड़कर, क्योंकि बड़े लोग थे इसलिए वो आसानी से निकल आए, हाथ पैर मार के तैरना भी जानते थे। लेकिन 3 बच्चे जो कि तैरना नहीं जानते थे, जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल और 10 साल थी, ये तीनों लोग डूब गए और लापता हो गए। इसी बीच इनकी खोजबीन चालू हुई और थाने में सूचना दी गई। घटना चूंकि बड़ी थी, 3 बच्चे डूब गए थे, इसलिए पुलिस ने भी तत्काल गोताखोरों को मौके पर भेजा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। देर रात तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और गोताखोर अंधेरे में हाथ पैर मारते रहे, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा थी और चंद्रमा भी पूरी शिद्दत से निकला हुआ था, इसलिए थोड़ी रोशनी जरूर थी। लेकिन उसके बावजूद 2 ही बच्चे बरामद किए गए, यानी उनके शव बरामद किए गए। एक की देर रात तक, पूरी रात तक तलाश चलती रही, लेकिन उसका शव ना तो जिंदा ना शव मिल सका। फिर सुबह जब हुई तो काफी कई किलोमीटर आगे जाकर एक बालिका जिसकी उम्र 14 साल थी, उसका शव बरामद किया गया। इनके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग गरीब घर के थे और खरबूज और तरबूज के खेती से अपना जीवन यापन करते थे। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनके पूरे परिवार में हाहाकार मचा हुआ। हालांकि यहाँ पर काफी दिनों से पुल की मांग की जाती रही है। छोटी सी यहाँ पर नदी का किनारा बहुत चौड़ा नहीं है, छोटा सा भी पुल अगर बन जाए तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाए। आए दिन ये लोग खतरे से खेलकर अपनी नदी पार अपनी फसल करते हैं और देखने भी जाते हैं, लेकिन इस घटना ने प्रशासन की एक लापरवाही जरूर उजागर हुई है। प्रियांशु सर, एक जानकारी और चाहेंगे, किनके परिवार के ये बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, और इसमें नाव पे कौन कौन लोग सवार थे, कोई अपडेट है सर? यहाँ नाव पे पूरा ये परिवार सवार था। छोटे छोटे बच्चे भी 3 बच्चे थे और बाकी सब ज्यादातर बड़े बच्चे थे, बड़े लोग थे। इनकी जी, इसमें एक इनकी भांजी भी थी जिसकी भी मौत हुई है, जिसका सबसे बाद में निकाला गया है। दिवारी लाल का परिवार था। ये दिवारी लाल, सुमन, निर्मल और काजल ये तो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बलराम नाम के एक व्यक्ति, इनका बेटा 14 साल का शिवम था, 8 साल की बेटी सुनैना थी और 13 वर्षीय सोनिका जो थी वो सबसे लास्ट में उसका शव मिला है। ये आपस में सब रिश्तेदार थे करीबी, और एक तरह से ये लोग घूमने गए थे। बड़े तो अपना फसल देखने गए थे, लेकिन ये लोग शाम को घूमने के इरादे से निकले थे और सोचा था कि फसल देखकर लौट आएंगे, कुछ खाए पिएंगे, नदी के किनारे बैठेंगे, खाना वाना लेकर गए थे। लेकिन ये खाना उनका आखिरी खाना साबित हुआ, ये कौन जानता था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये हरदोई के थाना अरवल क्षेत्र के कटियारी गांव की घटना है और बेहद ही हृदय विदारक ये घटना है। आपको बता दें कि खद्दीपुर चैन सिंह गांव के रहने वाले दिवारी लाल और रामफेरे उर्फ बलराम ये अपने खेत की रखवाली करने गए थे, खरबूजे और तरबूज भी लेने गए थे। चूंकि आजकल सीजन है तो मार्केट में बेचते भी थे, और ये रामगंगा नदी पार करके वापस अपने जब घर आ रहे थे तो उस नाव पर दिवारी लाल, सुमन, काजल, निर्मल
इसके अलावा आपको बताएं रामफेरे का बेटा शिवम, बेटी सुनैना और भांजी सोनिका सवार थी। अचानक जो नदी का तेज बहाव था उसमें नाव पलट गई, जिसमें नाव नदी के अंदर ये लोग सब गिर गए, जिसमें आपको बताएं कि आनन फानन में जो है वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जब शोर मचाया गया तो दिवारी लाल, सुमन, काजल और निर्मल को तो ढूंढ निकाला गया। लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है रामफेरे का बेटा शिवम, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही, कक्षा 5 का ये छात्र था, उनकी बेटी सुनैना 8 वर्षीय जिनकी उम्र बताई जा रही, ये कक्षा 3 की छात्रा थी, और रामफेरे उर्फ बलराम की जो भांजी सोनिका जिनकी उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है, ये कक्षा 6 की छात्रा थी। ये जो है बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनकी मौत हो गई। देर रात तक ये सर्च ऑपरेशन चला। मौके पर एसपी नीरज कुमार जादौन, एएसपी पश्चिमी आपको बताएं मार्तंड प्रताप सिंह, एसडीएम संजय अग्रहरी और सीओ शिल्पा कुमारी ये भी मौके पर पहुंची थी, और कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने जो है शिवम और सुनैना को तो है जो बाहर निकाल लिया। हालांकि इनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके अलावा जो है सुबह जब देखा गया तो कड़ी मशक्कत के बाद जो सोनिका है वो कई किलोमीटर दूर इनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद आपको बताएं कि पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रामफेरे उर्फ बलराम का जो है दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि इनका बेटा और बेटी दोनों की मौत हो गई इस हादसे में, वही भांजी की भी मौत हो गई है। इसके अलावा आपको बताएं मौके पर पहुंचे जो है एसपी नीरज कुमार जादौन ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। थाना अरवल को सूचना प्राप्त हुई थी कि खदीपुर चैन सिंह गांव के परिवार के 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 बच्चा, तीनों नाबालिग हैं, रामगंगा नदी क्रॉस करते समय इनकी नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं। ये परिवार खेती करता है, रामगंगा नदी के उस तरफ इनके कुछ खेत हैं, तो ये शाम को खेती का कार्य समाप्त करने के पश्चात लौट रहे थे, पूरा परिवार लौट रहा था। कैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाव पलट गई है, उसमें 3 बच्चों के डूबने की सूचना थी। वे तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ गोताखोर इसमें लगे। फ्लड पीएससी को सूचना दे दी गई, वो भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। अतिशीघ्र तीनों बच्चों को रिकवर कर लिया जाएगा। इस संबंध में अनुसार कार्रवाई की जाएगी।